हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीरज जोरा। आज हम बात करेंगे, अगर कोई हिंदू हस्बैंड एंड वाइफ शादी के बाद डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो वो लोग कोर्ट के अंदर किन किन ग्राउंड्स के अंदर डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डाइवोर्स के अंदर दो कंडीशंस होती हैं। पहला, जिसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही डाइवोर्स लेना चाहते हैं, इस कंडीशन के अंदर दोनों कोर्ट के अंदर एक डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं एंड ये पिटीशन वो अपने शादी के 1 साल के बाद कभी भी फाइल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक तो पार्टनर डाइवोर्स देना चाहता है पर दूसरा पार्टनर डाइवोर्स देना नहीं चाहता। इस कंडीशन के अंदर हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, जिन ग्राउंड्स को लेके जो पार्टनर डाइवोर्स देना चाहता है वो कोर्ट के अंदर एक डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। आज फ्रेंड्स मैं आपको इन्हीं ग्राउंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, पहला ग्राउंड है डिजर्शन, यानी कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ अपने पार्टनर को 2 साल के लिए कंटिन्यूसली छोड़ के चला जाता है और उसके बुलाने पर भी वापस नहीं आता, तो जिस पार्टनर को वो छोड़ के गया है वो कोर्ट के अंदर इस ग्राउंड पर डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, दूसरा ग्राउंड आता है क्रुएलिटी, यानी कि अगर कोई हस्बैंड या वाइफ अपने पार्टनर को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता है, तो जिस पार्टनर को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है वो इस ग्राउंड को लेके कोर्ट के अंदर एक डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, तीसरा ग्राउंड आता है एडल्ट्री, यानी कि शादी के बाद अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ अपने हस्बैंड और वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप में आता है, तो इस ग्राउंड पे भी दूसरा पार्टनर कोर्ट के अंदर डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, चौथा ग्राउंड आता है अनसाउंड माइंड, यानी कि शादी के बाद अगर कोई हस्बैंड या वाइफ अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं तो इस ग्राउंड पे भी उनका पार्टनर कोर्ट के अंदर डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, पांचवा ग्राउंड आता है वेनिरल डिजीज, यानी कि कोई भी हस्बैंड या वाइफ को पता लगता है उसके हस्बैंड और वाइफ को कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ हुई है शादी के बाद, तो इस ग्राउंड पे भी वो कोर्ट के अंदर एक डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। अगला ग्राउंड आता है फ्रेंड्स कन्वर्जन, यानी कि अगर कोई अपना रिलीजन हिंदू से मुस्लिम या क्रिश्चियन बदल लेता है तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स केस फाइल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कोई इंसान साधु संत बन जाता है, अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है, तो इस ग्राउंड पे भी उनका पार्टनर कोर्ट के अंदर एक डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। लास्ट ग्राउंड आता है फ्रेंड्स प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी कि अगर किसी हस्बैंड को या वाइफ को ये पता लगता है कि उनके हस्बैंड और वाइफ 7 साल से लापता है और उनके बारे में कोई भी खबर उनको नहीं है, तो इस ग्राउंड पे भी कोर्ट उनको डेथ डिक्लेयर कर देता है और इस ग्राउंड पे भी उनको डाइवोर्स केस फाइल करने की अनुमति मिल जाती है। अगर आपके मन में इन टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।